हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सेकेंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर सीरीज इन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो यहाँ पे की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं बामर सीरीज. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो जो वेवलेंथ निकलती है, जो वेवलेंथ की जो सीरीज बनती है वो बामर सीरीज में आती है. तो वेवलेंथ जो यहाँ से निकलती है उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इक्वल टू आर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, 1/2 का स्क्वायर 1/n². तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 3, 4, 5 सो ऑन. यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में अगर जंप करता है तो जो वेवलेंथ, जो फोटोन रिलीज होता है यानी जो फोटोन निकलता है उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n². तो यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5 सो ऑन. अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो जो वेवलेंथ, जो फोटोन निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेकेंड लोवेस्ट. तो अब जो यहाँ से फोटोन निकल रहा है उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आर 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 1/n यानी n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ये कितना हो जाएगा 16. तो यहाँ से 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आर 12/64. ये यहाँ से जो लेमडा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 64/12 इंटू आर, या लेमडा को यहाँ से लिख सकते हैं 16/3 आर. तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 16/3 आर. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सलूशन हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सेकेंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर सीरीज. और सेकेंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तब होगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से फोर्थ ऑर्बिट से कहाँ पे जंप करेगा? सेकेंड ऑर्बिट में. तो उसकी वेवलेंथ यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, उसकी वेवलेंथ हमें यहाँ पे कैलकुलेट की है लेमडा इक्वल टू 16/3 आर. तो अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी. तो की कंसेप्ट से देखो हमने जो यहाँ पे लेमडा कैलकुलेट किया है वो 16 कितना है 3 आर. तो हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है c/λ. तो यहाँ से c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. यानी f इक्वल टू हो जाएगा, यानी c स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कितनी 3 × 10⁸ डिवाइड लेमडा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16/3 आर. तो ये हो जाएगा 16/3 आर. तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू 3 × आर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 16. ये हो जाएगा 9 × 10⁸, और आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे. तो आर यहाँ पे है रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 × 10⁻7. ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 16. वो आ जाएगी 0.6
17 इंटू 10⁻15 या ये हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। ये हो गई सेकेंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो सबसे पहले यहाँ पे वेवलेंथ देखते हैं। तो वेवलेंथ, तो यहाँ पे की कंसेप्ट से हमने वेवलेंथ यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया है, सेकेंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 16/3R। तो ये कितना है यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू 16/3R। अब यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/3 और R की वैल्यू होती 1.097 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 इंटू 10⁻7 या लैम्डा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा हुआ है एनर्जी। तो यहाँ से जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी एनर्जी, तो एनर्जी E इक्वल टू होता है यहाँ से hc/λ, यानी जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी एनर्जी यहाँ पे E इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc/λ। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और c यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम, और हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यानी E इक्वल टू हो जाएगा 12400, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी कैलकुलेट की है, 5000। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 5000 पुट कर देंगे, ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब 124 को यहाँ से 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ से जो जो फोटोन रिलीज हो रहा है उसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So final answer is frequency F is equal to 6.1 into 10⁻14 Hz and wavelength lambda is equal to 5000 angstrom and photon of emitted electron E is equal to 2.48 electron volt. Hope you understood it well. Best of luck.